श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदांत की साधना बहुत ही सिंपल और सरल है, लेकिन जिसको पंगा लेने की आदत है उनको ये बड़ी कठिन लगती है। पंगा लेने की आदत माने डूइंग द सिंपल थिंग्स इन ए कॉम्प्लिकेटेड मैनर, उसको कहते हैं पंगा लेने की आदत। तो क्या है वेदांत की साधना? कार्य से हट करके कारण में जाना और कारण में आने के बाद कार्य कारण के परे चले जाना। देखो, दो ही स्टेप है, यही करना है और यही साधना है। इसलिए इस छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में यही बताते हैं कि यह जो जगत है, जगत क्या है? क्या ये जगत अभाव से प्रकट हुआ? बोले नहीं, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्। लेकिन कोई लोग तो कहते हैं अभाव से प्रकट हुआ। अब उनको कहने दो, अभाव किसका? तो अस्तित्व जैसे नाम रूप निरपेक्ष होता है, वैसे जो जगत है वह नाम रूप निरपेक्ष नहीं हो सकता। जगत माने ही नाम रूप। तो यह जो जगत है यह सद्वस्तु की ही अभिव्यक्ति है। उसके बाद ये बताया कि यह कैसे जगत निर्माण हुआ। तो 3 महाभूतों की बात बताई, तेज, पानी और अन्न। और उसके बाद बताया यह जो जीव है यह क्या है, हम कौन है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसका विश्लेषण किया और उस विश्लेषण के द्वारा हम अपने स्वरूप में आके बैठे। फिर दूसरे प्रकार से बताते हैं कि यह जो हम है, हमारी भिन्न भिन्न उपलब्धियां हैं। कभी हम भूखे होते हैं तो खाने की इच्छा करते हैं। तो यह जो खाने वाला है ये कौन है? देखो, जिसे कई बार होता है कि हमने ज्यादा खाना खा लिया और सो गए। बच्चे कई बार खाते खाते सो जाते हैं, बड़े भी करते हैं। तो खा के सो गए और जब सो गए तो फिर उनको सपना आया। क्या सपना आया? सपना ये आया कि हम बड़े भूखे हैं और सपने में बहुत खाया। अब ये किसने खाया? इस प्रकार से जब हम अपने यह भूखे व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं तब हमको बताया, इसका विश्लेषण करते करते हम सद्वस्तु की पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ तक होने के बाद अब दूसरी बात लेते हैं, पिपासा। पिपासा माने प्यास लगना। अथत यत्र एतत् पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीतः नयते तद् यथा गोनायो अश्वनायः पुरुषनाय इति एवं तत्तेज आचष्टे उदन्नेति तत्र एतद् एव शुंगम उत्पतितम सौम्य विजानीहि न एतत् अमूलम भविष्यति इति। अब आगे कहते हैं कि यह जल रूप अंकुर है, यथा इदानीम शुंगम अब द्वारेण सतः मूलस्य अनुगमः कार्यम इत्याह। तो हमने अन्न का कैसे देखा? भूख लगी तो अन्न खाया। अन्न क्या था? सॉलिड था। फिर उसको पानी में मिलाया। पानी में मिलाने के बाद वह देह में गया, उसका पचन हुआ और फिर उस अन्न के भाग हो गए इत्यादि दे करके जब हम तत्व के पास पहुंचते तो सब गायब हो जाता है और केवल सद एव मात्र सौम्य इदम अग्र आसीत् सिद्ध होता है। उसी प्रकार से अब पानी, जब हम पानी पीते हैं तो क्या होता है? यत्र यस्मिन् काले एतन् नाम पिपासति पातु इच्छति इति पुरुषो भवति। जब पानी की आवश्यकता होती है तब हम कहते हैं कि यह प्यासा है। तो द्रवीकृतस्य अशितस्य अन्नस्य न अन्न शुंगम देहवत् क्लेदयन्ति शीतलीकुर्युः। जब
अब बाहुल्यात् इति तेजसा न शोष्यन्ते। तो यदि केवल पानी ही रहा, अन्न को पानी में मिलाया और वो पतला पतला हो गया, और यदि उस पानी को अग्नि या तेज ने सुखाया नहीं तो वह देह एकदम पतला होकर के सड़ जाएगा। तो फिर वहां तेज तत्व आता है, और जो पानी में मिलाया हुआ अन्न है उसको पका करके उस पके हुए अन्न का पानी को भाप करने के पश्चात फिर नितराम च तेजसा शोष्यमाणासु अपसु देह भावेन परिणममानासु पातुमिच्छा पुरुषस्य जायते। और वह जो पानी है उसको अग्नि ने शोषण करने के बाद जो अन्न खाया था उसका रस इत्यादि बनकर के देह का पोषण होता है। क्योंकि यह अग्नि पानी को पी जाता है, सुखा देता है, इसीलिए हमको प्यास लगती है। सदा पुरुषः पिपासति नाम, उस समय उसी परब्रह्म परमात्मा को यह प्यासा है यह नाम दिया जाता है। तदेतत् आह, वही कहते हैं यहाँ तेज एव तत्सदा पीतम अवादि शोषयति। तो जब उसने ये पानी जो पिया है उसको तेज सुखा करके प्राण भावेन नयते परिणमयति, तो वह प्राण भाव से इस पूरे अन्न का पाचन कराता है। इसीलिए जैसे गाय लेने वाले को गोपाल इत्यादि कहते हैं, तो यह पानी को ले जाने वाले अग्नि को उदन्य कहते हैं। इस प्रकार से यह उदन्य ही इस देह का मूल है। अब यहाँ आने के बाद माने तेज ही देह का मूल है। देह से निकले अन्न में आए, अन्न से निकले पानी में आए, पानी से निकले तेज में आए। अब कहते हैं यह जो तेज है यही देह का मूल है। फिर तस्य क्व मूल स्यात् अन्यत्र अद्भिः सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सन मूलम अन्विच्छ सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सदा यतनः सत्प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार से हमने पहले अन्न का मूल निकाला पानी, पानी का मूल निकाला अग्नि तेज, अब तेज का भी मूल निकालो। तो जब उसका निकालेंगे मूल तो पता चलता है कि यह सन्मूलाहा, इन सब का मूल एक सद्वस्तु मात्र है। इस प्रकार से सर्वा प्रजा, पूर्ण जो जगत है यह इसी सद्वस्तु में प्रकट हुआ है और सद्वस्तु में ही रहता है। इसलिए सदायतना सत्प्रतिष्ठा। न खलु सौम्य इमा तीसरो देवता पुरुषम प्राप्य त्रिवृत एकैका भवति तदुक्तम पुरस्तात् एव भवति अस्य सौम्य। तो ये हमने पहले ही बता दिया है कि यह जो तीन देवता है, तेज, जल और अग्नि और अन्न, इन तीनों ही देवता तीन तीन भागों में बढ़ गई थी, और तीन भाग बढ़ने के बाद उसमें से कैसे बताया कि जो अन्न है उसका जो स्थूल भाग है वो विष्ठा बन जाता है, जो मध्यम भाग है उसका शरीर को पोषण करने वाले जो 7 धातु है, मांसम भवति, लोहितम भवति, मज्जा भवति, अस्थि भवति इति। तो स्थूल देह को पोषण करने वाले मांस, अस्थि इत्यादि वो बन जाते हैं। और ये अन्विष्ठा धातवः मनः प्राणम वाचम देहस्य अंतः। और ये जो 3 धातु है तेज, जल और अन्न, इसके द्वारा मन, प्राण और वाणी ये निर्माण हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने पहले ही बता दिया था। स्वयं प्राण कर्ण संघातो देहे विशीर्णे देहांतर जीवाधिष्ठतो येन क्रमेण पूर्व देहात् प्रच्युतो गच्छति तद अस्य हे सौम्य पुरुषस्य प्रयतः म्रियमाणस्य। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म विचार प्रारंभ होता है। ऐसा यह जो देह माने क्या है? देह माने इन धातुओं का संघात है। कौन से 3 धातु हो गए? एक तो हो गया तेज, दूसरा हो गया जल और तीसरा हो गया अन्न। और इन तीनों के अन्न का सूक्ष्म भाग बनता है मन, और तेज का वाणी बनता है और जल का प्राण बनता है। ये 3 सूक्ष्म माने सत्व गुण से बनते हैं। अब कहते हैं जब देहे विशीर्णे, जब देह नष्ट हो जाता है तो उस देह में रहने वाला जो देही है, जीव है,
वह ये न क्रमेण, जिस प्रकार से, जिस सीक्वेंस से इस देह का त्याग करके अन्य देह में चला जाता है, अब वह हम बताने जा रहे हैं। कहते कहते कि हे सौम्य, पुरुषस्य प्रयतः, प्रयतः माने मरते समय, पुरुषस्य प्रयतः म्रियमाणस्य वांग मनसी संपद्यते, जो वाणी है वो मन में लीन हो जाती है और जो मन है वह प्राण में लीन हो जाता है, और यह जो प्राण है यह परब्रह्म सद्वस्तु में लीन हो जाता है। अथ तदायु ज्ञातयः न वदति इति। इसीलिए जब व्यक्ति मरता है तो पहली बात क्या हो जाती है, उसकी वाणी मन में चली गई तो उसकी बोलती बंद हो गई। तो जब कोई आदमी अपने मृत्यु शैया पर पड़ा है और उसके अगल बगल के लोग हैं, भाई कहाँ तक आए, नहीं अभी उसका बोलना बंद हो गया है। तो मन पूर्व को ही वाग व्यापार रहा, क्योंकि जब ये वाणी मन में चली गई तो वाणी अपने आप बंद हो गई। यद वही मनसा ध्यायति तद वचा वदति, क्योंकि जो हम मन से विचार करते हैं वही वाणी से बोलते हैं, लेकिन वाणी मन में चली गई। वाची उपसंहृताया मनसी मनः मनन व्यापारेण केवलेन वर्तते, लेकिन यह वाणी जब मन में वापस चली गई तो मन में चिंतन चल रहा है उस मरने वाले आदमी का, लेकिन वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उस समय उसकी जो वाणी है वह मन में अब उपसंहृत हो गई है। फिर मनः अपि यदा उपसंह्रियते तदा मनः प्राणे संपन्नम भवति सुषुप्त काले इव। और फिर दूसरी स्टेज आती है, यह मन है यह भी प्राण में अब वापस चला जाता है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में। तदा पार्श्वस्था ज्ञातयः न विजानाति इति आहुः। उस समय कहते हैं कि उसको पूछो, बाबूजी मैं कौन हूँ? फिर पत्नी आके कहती है नाटक बंद करो, मुझे मालूम है तुमको कुछ नहीं हो सकता। फिर भी वो शांत बैठा है, कुछ नहीं करता। तो कहते हैं कि न विजानीति इति आहु, अब इसने पहचानना भी छोड़ दिया है। तो वाणी मन में चली गई, इसीलिए वाणी का व्यापार बंद हो गया। मन प्राण में चला गया, इसीलिए मन का व्यापार हो गया। मन के ही व्यापार से पहचान इत्यादि होती है। अच्छा, प्राणश्च तदा ऊर्ध्वोच्छवासी स्वात्मनि उपसंहृते बाह्यकरणः संवर्ग विद्यायाः दर्शनात्। अब यह प्राण भी जब संवर्ग विद्या के प्रसंग में हमने देखा है, माने पहले अध्यायों में, कि यह प्राण भी अब इस देह से निकलने के लिए माने तड़प रहा है। और जब यह मर्मस्थान निकृंतन एव उत्सृज क्रमेण अपसंहृत तेजसी संपद्यते, और जब यह तड़प करके अपने मूर्ध का भेदन करके वहां से तेज में लीन हो जाता है, तब कहते हैं कि अब यह आदमी जो है यह अभी हिलडुल नहीं सकता, तेज में चला गया प्राण। अब अंतिम स्थिति आती है, न मृतो वा न मृतः। अब ये मरा है कि नहीं जरा देखो भाई, लेट हो रहे। इति विचिकित्सन्तः, ऐसी जब शंका आती है तो देहम आलभमाना उष्णम च, फिर वो उसके देह को स्पर्श करके देखते हैं, नहीं अभी तो गर्म है, माने अभी मरा नहीं, देह उष्णो जीवति इति। तदा तद औष्ण्य लिंगम तेज उपसंह्रियते, और जब यह तेज जो उष्णता है देह में वो भी जब उपसंहृत, ये भी जब एब्सॉर्ब हो जाती है परस्याम देवतायाम, वह भी जब परब्रह्म परमात्मा में चली जाती है, तब यह देह ठंडा हो जाता है। तदा एव क्रमेण उपसंहृते स्वमूलम प्राप्ते च मनसि तत्सह जीवः अपि सुषुप्त काल वन निमित्त उपसंहार उपसंह्रियमानः सन् सत्य अभिसंधान पूर्वकम चेत उपसंह्रियते सदैव संपद्यते, न पुनः देहांतरम सुषुप्तादिवत उत्तिष्ठति। अब यहाँ सबसे मुख्य बात है, मरने वाले आदमी की यह जो प्रक्रिया है
जैसे हमको कठोपनिषद में बताया है, यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ तज्जच्छेद ज्ञानात्मनि ज्ञानात्मनि महतीनि यच्छेद तज्जच्छेद शांति आत्मनि। यह जो प्रक्रिया ध्यान की लय की प्रक्रिया है, एग्जैक्टली यही मरते समय होती है, कोई फर्क नहीं है। अब आगे कहते हैं, जब ये इस प्रकार से उपसंहार हो रहा है, उस समय सत्य अनुसंधान पूर्वक, यदि ये होते समय हम इसके बारे में अत्यंत जागरूक रहे, तो उस सावधानी में हम अपने सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। फिर ऐसा जीव फिर जन्म नहीं लेता। देखो, इसलिए हमने कितने बार बताया, जितनी साधना है यह इसी में है कि अत्यंत सावधानी से जीना है, मैकेनिकली नहीं। साधना माने ऐसे नहीं कि अपने बैठे हाथ में जब चल रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। देखो, सावधानी सर्वोच्च है। तो सत्य अभिसंधान पूर्वकम चेत उपसंह्रियते, यदि हमने यह उपसंहार सत्य के अनुसंधान के प्रक्रिया के अनुसार किया है, तो जीवन एवं जीते समय ही, देह को न तोड़ते समय ही हम अपने स्वरूप में निष्ठा पा लेते हैं, और इसी को कहते हैं जीवन मुक्त। देखो, ये ऐसा है, एक मटके को जो अंदर आकाश है, घटाकाश, उस घटाकाश को महाकाश समझने के लिए दो उपाय है। एक उपाय है वो मटके को तोड़ो और उसकी उपाधि का नाश कर दो, उसके बाद वो महाकाश बन गया। दूसरा, उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, समझदारी की कमी है और बाकी कुछ नहीं है। अब समझदारी की कमी क्यों आती है? इसलिए आती है कि जब हम घटाकाश देखते हैं तो घटाकाश में उपयोगिता है। जब आध्यात्मिक साधना में उपयोगिता यह मूल बात बन जाती है, तब हम आध्यात्मिक साधक नहीं है। देखो, सब एकदम खल्लास हो जाता है, व्यक्ति इसी में फंस जाता है। आध्यात्मिक साधना माने अच्छा करना, लोगों का भला करना। जहां भगवान फेल हो गए और हम भला करने जा रहे दुनिया का। इसीलिए सत्य अनुसंधान पूर्वक चेत उपसंह्रियते सदैव संपद्यते, फिर वह इस सद वस्तु में वो लीन हो जाता है। न पुनः देहांतराय, फिर उसको अन्य देह की प्राप्ति उपलब्धि नहीं होती। सुसुप्ताजीवन उत्तिष्ठति यथा लोके सभये देशे वर्तमान कथंचित इव अभयम देशम प्राप्त तद्वत्। यदि कोई व्यक्ति ऐसे देश में पहुंचा कि जहां कोई भय नहीं है, तो फिर वापस लौट करके फिर वो भय वाले स्थान में जाएगा क्या? देखो, अपने बंबई में बाहर के लोग आते हैं, यहां आने के बाद यहां की डिसिप्लिन, यहां का सौंदर्य एक बार वो चख लिया तो फिर वो वापस जाना नहीं चाहते। इसी प्रकार से इस जीव ने अपने इस अभय, अमर, अनंत, अविनाशी, अविकारी, अमृत इस स्वरूप को चखने के बाद फिर वह यह जो रिलेटिव वर्ल्ड है इसमें क्यों वापस आएगा? इसी प्रकार से यदि हमने सुषुप्ति में भी इस सत्य का अनुसंधान यही साधना समझी, तो सोते समय भी ऐसे संत की निद्रा समाधि स्थिति, फिर वो सोता नहीं, क्योंकि निद्रा यह उपाधि में है। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये उपाधि में है, इसी प्रकार से। तो इतरः तु, लेकिन जो अन्य व्यक्ति है वह अनात्मज्ञ तस्मादेव मूलात् सुषुप्तादिवत् उत्थाय मृत्वा पुनः देह जालम आविशति। लेकिन जो अज्ञानी है, जिसने सत्य का अनुसंधान नहीं किया और उसी में मर गया, तो क्या होगा? तो जैसे सोया हुआ आदमी, समझो डॉक्टर था वो सो गया,
तो उठने के बाद इंजीनियर नहीं बनता, फिर डॉक्टर ही बनेगा। इसी प्रकार से यदि किसी ने अपने देह त्याग के समय अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, तो जीव भाव से यदि उसने देह का त्याग किया तो उसी जीव भाव से फिर वो प्रकट होगा। देखो, इसीलिए शेर सोया तो जगने के बाद चूहा नहीं होता। एक बार एक शेर की शादी थी, उसमें एक चूहा पहुंच गया, और जब चूहा पहुंच गया तो सभी शेरों ने पूछा, अरे चूहे तू यहाँ कहाँ आया, ये तो शेर की शादी है। बोले मालूम है। फिर तू क्यों आया? बोले शादी के पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं शेर हूं, शादी के बाद सभी चूहे हो जाते हैं, तो कोई खास बात नहीं। देखो, यह जो जीव भाव है ये सत्य नहीं है, और यदि ये बात दिमाग में नहीं आई तो फिर हम क्या करेंगे? हम ऐसे संत महात्माओं के पास जाएंगे कि जो हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। हमारा जीवन केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना, इसी में नष्ट हो जाता है। देखो, और इच्छा कहां से निर्माण होती है? जब हमने अपने सत्स्वरूप को नहीं पहचाना था। बहुत सिंपल बात है। इसीलिए यदि हमारे मन में एक भी प्रश्न उठता है, एक भी प्रश्न या एक भी इच्छा निर्माण होती है, तो अभी हम तत्व से बहुत दूर है, तद्दूर है। और यदि इसको पहचान लिया, तद्वदंति के, इसलिए इतरः तो अनात्मज्ञः तस्माद् एव मूला सुषुप्तादिवद उत्थाय मृत्वा पुनर्देह जालम आविशति, यस्मात् मूलात् उत्थाय देहम आविशति जीवः। और इसीलिए यह फिर जीव भाव को ही प्राप्त हो जाता है। सय एषः अणिमा एतदात्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान विज्ञापयितु इति तथा सौम्य इति होवाच। तो इस प्रकार से यह सदाख्य एह उक्तः अणिमा अणुभावो जगतः मूलम। तो ये जो हमने आपको बताया, इस जगत का जो मूल है अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सद्वस्तु है, जो केवल निरपेक्ष सत्ता है, वही आत्मा है। हे श्वेतकेतो, वह तुम स्वयं हो। उसको अपने से अन्य के रूप में मत पहचानना। जब ऐसा कहा, एतेन सदाख्येन आत्मना आत्मवत् सर्वमिदं जगत, तो जिससे अपने इस सद्वस्तु को पहचान लिया है, उसके लिए जगत एकदम गायब हो जाता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत विषय महत्व का है। जगत गायब हो जाने का तात्पर्य क्या है? तो उसके लिए पहले जगत समझते। जगत किसको कहते हैं? जगत कहते हैं अन्य के प्रतीति को जगत कहते हैं, क्योंकि अन्य की ही इच्छा होती है, स्व की इच्छा नहीं होती। देखो, हमारे पास हमारा कैमरा है, तो हमको इस कैमरे की इच्छा नहीं होगी, आपका जो कैमरा है उसकी इच्छा होगी। इसी प्रकार से जब तक के अन्य की प्रतीति नहीं होती, तब तक के इच्छा का निर्माण नहीं होता। देखो, इसीलिए जब कहते हैं हम जब सद्वस्तु में स्थित हो जाते हैं तो यही आत्मा है, और जब संपूर्ण अनुभूति में केवल यह एक तत्व ही अनुभूत हो रहा है, तो अन्य की प्रतीति गायब हो गई। जैसे सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में अन्य की प्रतीति नहीं होती तो इच्छा भी नहीं होती, इच्छा नहीं होती तो जीव नहीं है, जीव नहीं है तो सुख दुख नहीं है, सुख दुख नहीं है तो परेशानी नहीं है। देखो, इसलिए यही सत्य है। एतत् सदाख्येन आत्मना आत्मवत् सर्वमिदं जगत। फिर उसके लिए यह संपूर्ण जगत केवल उसकी सत्ता मात्र है। तो ऐसे जगत में ऐसे साधु संत कैसे रहते हैं? वैसे ही जैसे
स्टेज पर एक्टिंग करने वाले एक्टर लोग, दे ओनली एक्ट एंड वी रिएक्ट। स्टेज पर जो काम करते हैं दे आर ओनली एक्टिंग, और हम ऑडियंस में बैठने वाले रिएक्टिंग करते हैं। देखो, वो तो एक्टिंग से रोता है और हम पैसे देकर एक्चुअली रोते हैं, माने हद हो गई शराफत। न अन्य अस्ति अस्य आत्मा संसारी, इसीलिए यह जीव संसारी, ये आत्मा नहीं है। देखो संतो, इसीलिए हमारा मुंडकोपनिषद बताता है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसकी निष्ठा ब्रह्म में है। वहां भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जैसे जो जपनिष्ठ होते हैं, कोई तपोनिष्ठ होते हैं। जपनिष्ठ माने पूरी जिंदगी भर वो जप करते रहेंगे राम नाम का। एक सज्जन ने अभी प्रश्न पूछा था मुझे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, पहले तो मैं जब जप करता था ओम नमः शिवाय का, तो प्रयत्न करना पड़ता था। अब तो ना प्रयत्न करो तो भी जप हो रहा है, तो मैं क्या करूं? हमने कहा, तुम वही कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। पहले क्या कर रहा था? परेशान थे कि जब क्यों नहीं होता। अब परेशान हो जब क्यों हो रहा है? अब होने के लिए तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, हम अपने इस उपाधि से अपने आप को हटाना नहीं चाहते, और ये जो उपाधि के साथ तादात्म्य है, इसी को ईगो कहते हैं, इसी को मैं कहते हैं। इसलिए यहां भगवान कहते हैं स्पष्ट, न अन्य अस्ति आत्मा संसारी। तो अपने आप को जीव मानना छोड़ दे, यही साधना है। और जब तक के इसी में फंसे रहेंगे, तब तक के मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यवान हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, ये जैसा अभिमान है, वैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ये भी अभिमान है, क्योंकि दोनों की उपाधि करने की है। देखो, जैसे किसी को मदद कर सकता हूं और किसी को मदद नहीं कर सकता हूं, दोनों में वही मैं खुसुर खुसुर कर रहा है। इसीलिए न अन्य दस्ति द्रष्टु न अन्य अस्ति श्रोतु इत्यादि श्रुत्यंतरार्थ। तो इस परब्रह्म परमात्मा यही एक आंखों की उपाधि लेकर के दृष्टा बनता है, लेकिन आंखें जब खत्म हो गई तो वो ज्यों का त्यों है। देखो, इसीलिए अपना ध्यान केवल इस सद वस्तु की तरफ ही रहे। येन च आत्मना आत्मवत् सर्वमिदं जगत तदेव सदाख्यम कारणम सत्यम परमार्थ सत्। इसलिए जिस आत्मा के कारण इस संपूर्ण जगत का अस्तित्व है, वही अपनी असलियत है, वही अपना स्वरूप है। अतः स एव आत्मा आत्मा जगतः प्रत्यक्ष स्वरूपम सत्तत्वम याथात्म्यम। इसी को कहते हैं कि इस एक वस्तु को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। आत्म शब्दस्य निरूपपदस्य प्रत्यगात्मनि गवादि वद निरूढ़त्वात् अतः तत्वमसि हे श्वेतकेतु। जैसे गाय का मतलब गाय, घोड़े का मतलब घोड़ा, ये रूढ़ ही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसको गाय क्यों कहते, इसको गधा क्यों नहीं कहते? क्योंकि गधा शब्द तुम्हारे लिए रखा है, तो यह रूढ़ी है। इसी प्रकार से आत्मा शब्द रूढ़ी से अपने स्वरूप के लिए बताया जाता है। तो तत्वमसि हे श्वेत केतु, यह आत्म तत्व तुम्हारा अपना स्वरूप है। इति एवं प्रत्यायिता पुत्र आह भूय एवं मां भगवान विज्ञापयितुम। ऐसा बताने के बाद फिर वह पुत्र कहता है कि भगवान मुझे आप फिर से बताइए। क्या बताइए? यद भवदुक्तम तत्संदिग्धम मम अहनि अहनि सर्वा प्रजा सुषुप्ते सत्संपद्यते। आपने जो कहा कि मेरे मन में एक डाउट आया आपकी बात सुनने के बाद, यदि सभी लोग रात को जब सोते हैं तो अपने सद के साथ एक हो जाते हैं, सत्संपद्य न विदुहु सत्संपन्ना वयमिति।
तो ये कैसे है कि हम इस सब के साथ एक हो जाते हैं फिर भी उसको पहचानते क्यों नहीं? क्या कारण है मुझे फिर से बताइए। क्योंकि क्या बताया था कि जब हम सुषुप्ति अवस्था में सभी उपाधियों का त्याग कर देते हैं तब अपने सद्भाव में वापस आ जाते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो हम अपने इस स्थिति को क्यों नहीं पहचानते? मुझे फिर से बताओ। तो अतः दृष्टानेनमा प्रत्ययायितु इत्यर्थः, इसीलिए किसी दृष्टांत के द्वारा मुझे समझाइए। एवं मुक्तम तथास्तु सौम्य इति होवाच पिता। जब ऐसा पुत्र ने पूछा तब फिर पिता ने कहा ठीक है, अब मैं तुमको फिर से बताता हूँ। यद पृच्छस्य अहनि अहनि सत्संपद्यते न विदुः सत्संपन्ना स्म इति तत् कस्माद् इति अत्र शृणु दृष्टान्त। तो जो तुमने पूछा था कि प्रत्येक व्यक्ति प्रजा रात को सत को प्राप्त होती है फिर भी ये नहीं जानती कि हम सत को प्राप्त हो गए, इसको मैं तुमको एक बताता हूँ किस प्रकार से। अब यहाँ ये जो नवम खंड है उसमें बताते हैं यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययाना वृक्षाणाम रसान सम अवहारम एकता रसम गमयति। हे सौम्य मेरे प्यारे पुत्र, यथा लोके मधुकृतो मधु कुर्वन्ति इति मधुकृतः। ये जो मधुमक्खियां है वो मधुकर मक्षिका मधु निस्तिष्ठन्ति मधु निष्पादयति तत्पराः सन्तः। तो सभी मधुमक्खियां जाकर के भिन्न भिन्न पेड़ पौधों में फूल में जाकर के वहां से सब मधु इकट्ठा करती है। उसके बाद नाना गति नानाम नाना दिक्कानाम वृक्षाणाम रसान समवहारम। तो अनेक प्रकार की जो वृक्ष है दिशा में जाकर के उनको सबको इकट्ठा ला करके उसको एक मधु के रूप में शहद के रूप में इकट्ठा प्राप्त कर देती है। अच्छा, उसके बाद ते तथा तत्र न विवेकम लभते अमुष्य अहम वृक्षस्य रसः अमुष्य अहम वृक्षस्य रसः अस्मि इति एवं खलु सौम्य इमा सर्वा प्रजा सति संपद्य न विदुः इति संपाद्यम आह इति। कहते हैं कि ते रसः, अब भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों के फूलों के रस इकट्ठा हो गए उसको मधु कहते हैं। और वहां सब मिक्स होने के बाद उसमें भिन्न भिन्न रस अपने को सबसे अलग नहीं कर सकते कि मैं आम का रस हूँ और मैं नींबू का रस हूँ, मैं इमली का रस हूँ या मैं कटहल का रस हूँ। इस प्रकार से वो अपने को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से हे सौम्य लोके बहुनाम चेतनवताम समेताम प्राणीनाम विवेक लाभो भवति अमुष्यहम पुत्रोहम अमुष्यहम नप्ताहम इति। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। सुषुप्ति अवस्था में अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती। ध्यान से सुनना। जागृत अवस्था का जो हमारा अनुभव है उसकी क्या बात है कि जागृत अवस्था में हम सब अपने अपने देह से एक दूसरे से अलग है। भिन्नता अनेकता यह जागृत अनुभूति का वर्णन है। अब स्वप्न, तो जैसे मेरी जागृत अवस्था मेरा देह आपसे भिन्न है वही बात स्वप्न में भी होती है। मेरा सपना आपके सपने से भिन्न है। देखो, आपका सपना होगा लड़के की परीक्षा आ रही है, क्या करे, पढ़ाई तो करता नहीं। मेरा सपना होगा एक बार मैंने सपना देखा, मैं हमेशा लेक्चर देता हूँ ना, तो यही दृश्य आंखों में आता है। और एक बार मैं कहीं जा रहा था तो जाते जाते एक गाड़ी हमारे रुक गई किसी कारण से और वहां मदारी का खेल हो रहा था। गंगाराम गंगाराम रूपमती से शादी करोगे, गंगाराम ने डाला डंडा और बंदर नाच रहा। यस यस वेरी गुड। डंग 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 डंग। उसके बाद रूपमती गंगाराम से शादी करोगी, थू।
अब ये दृश्य दिमाग में बैठ गया और दूसरे दृश्य हमेशा प्रवचन देने के कारण यही सपना आया। एक रूपमती गंगा रामों को प्रवचन दे रही है, मिक्सअप हो गया। देखो, तो आपका सपना मेरा सपना अलग, आपकी जागृत अनुभूति मेरी जागृत अनुभूति अलग। लेकिन जब सुषुप्ति अवस्था आती है तो हमारी सबकी सुषुप्ति अवस्था एक होती है, क्योंकि उसमें अन्य की प्रतीति नहीं होती। देखो, इस पर कभी हमने चिंतन किया है? सुषुप्ति में अन्य की प्रतीति नहीं होती। देखो महाराज, इसीलिए जागृत पुरुष एक दूसरे से अलग है, स्वप्न पुरुष एक दूसरे से अलग है, लेकिन प्राज्ञ या ईश्वर एक है, वो अन्य नहीं है, वो अनेक नहीं है। और उस अनुभूति में हम ये नहीं जानते कि मैं बिहारी हूं, मैं बंगाली हूं, आहा, वहां सब भेद एकदम समाप्त हो गए। तेज लब्ध विवेका संतः न संकीर्तयन्ते न तथा यह अनेक प्रकार वृक्ष रसानामपि मधुकरात् अम्लतिक्त कटुकादीनां मधुत्वे नैकता गतानां मधुरादि भावेन विवेको गृह्यते इति अभिप्रायः। तो जैसे वो सब के सब रस इकट्ठे हो करके उसका शहद बन गया, तो उसमें विवेक माने उनको अलग अलग करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से यथा अयम दृष्टान्तः इति एवं खलु सौम्य सर्वा प्रजा अहनि अहनि सती संपद्ये। रोज प्रत्येक व्यक्ति उसी परमात्मा में अपने आप को मिलाता है, फिर भी सुषुप्ति काले मरण प्रलयोश्च, ये दोनों समय होता है। जब सुषुप्ति होती है तब भी हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, और जब मरते हैं तब भी। लेकिन दोनों में फर्क इतना ही है कि जो ज्ञानी पुरुष है उसकी सुषुप्ति, उसकी नींद है समाधि, और उसकी मुक्ति है, उसकी मृत्यु है मुक्ति। और अज्ञानी के लिए उसकी नींद है परेशानी, और उसकी मृत्यु है अगले जन्म की तैयारी। देखो, तो फर्क कहाँ आया? केवल अपने स्वरूप को पहचाना या नहीं पहचाना। इसीलिए अहदि सती संपद्य सुषुप्ति काले मरण प्रलयोश्च न विदुः न विजानीयुः सती संपद्याम अहम इति संपन्ना वा। इसलिए मृत्यु, सुषुप्ति या प्रलय काल में सब सद्वस्तु को प्राप्त होने के बाद भी यह जीव यदि अपने को नहीं पहचानता तो फिर उसके लिए जन्म मरण की गति बनी है। यदि वो पहचानता है तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। और ऐसी स्थिति में यस्मात् एवं आत्मनः सद्रूपताम् अज्ञात्वा एव सत्संपद्यते अतः। और इसीलिए ये जो जितने भी जीव अपने सद्रूप को बिना पहचाने जब देह का त्याग कर देते हैं, तब उनकी स्थिति कैसी है? ते इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति। जैसे सोने के पहले यदि कोई शेर हो, कोई सिंह हो, कोई भेड़िया हो, कोई सूकर हो, कोई कीट हो, पतंग हो, डांस हो, मच्छर हो, जो भी सोने के पूर्व होते हैं, जगने के बाद भी वही होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। माने उपाधि में से ही प्रकट हो रहे हैं। उपाधि का उन्होंने योग्य प्रकार से विवेक करके ये नहीं पहचाना कि उपाधि से माध्यम से प्रकट होने वाला उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये उन्होंने पहचाना नहीं। देखो कितनी सत्य बात है। हम आंखों के द्वारा प्रकाश को देखते हैं। कौन से प्रकाश को? अप टू ए पर्टिकुलर लिमिट। यदि वही प्रकाश बहुत तेज हो तो वही प्रकाश आंखों को अंधा कर देता है। तो हमारी आंखों की एक क्षमता लिमिटेड है। तो जब हमने प्रकाश को देखा तब भी हम थे देखने वाले, और जब प्रकाश को नहीं देख सके तब भी हम थे प्रकाश को न देखने वाले। माने हमारा अस्तित्व आंखों की उपाधि से निरपेक्ष है, यह सत्य है। देखने वाला यह औपाधिक है, यह सत्य नहीं है।
देखो, इसीलिए जब तक के इस उपाधि का त्याग करना है, ये बात दिमाग में नहीं आती, तब तक के हम दुनिया का भला करने में लगे हुए रहेंगे और कभी भी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होंगे। तो ते इह लोके यत् कर्म निमित्ताम यायाम जाति प्रतिपन्ना आसु व्याघ्रादीना व्याघ्रोहम सिंहोहम इति एवं तत्कर्म ज्ञान वासना संकिता संतः सत्प्रविष्टा अपि सद्भावनेन एव पुनरा भवन्ति पुनः सद आगत्य व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद पूर्वम इति इह लोके भवन्ति बभूव इत्यर्थः। तो जैसे शेर सोया तो शेर ही जगेगा और भेड़िया सोया तो भेड़िया जगेगा, क्योंकि उनमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये कहने का तात्पर्य क्या है? हम में और इनमें कोई फर्क नहीं। देखो, हम भी जब सोते हैं तो वही उठते हैं, रात भर नींद नहीं आई तो अच्छी बात है, क्यों? उठने का चक्कर नहीं, उठने का चक्कर उसी को होता है ना जिसको नींद आई। तदा इव लोके तदेव पुनरागत्य भवन्ति युग सहस्रो कोट्यांतरितापि संसारिणो जंतोर्या पुरा भविता वासना सा न नश्यति इत्यर्थः। इसीलिए यह जो भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण हमने अपने देह और अपने जीव भाव के साथ जो तादात्म्य किया है, युग सहस्त्र कोटि, देखो कितना, few 100,000 millions and millions of lives, even if you go through, this is not going to be corrected. So, ये वैसे ही है। किसी ने ये सोचा कि समुद्र में कितनी लहरें हैं, मैं जरा काउंट करता हूँ, टैली काउंटर लेकर तुम्हारा अंगूठा टूट जाए, इसलिए वो खत्म नहीं होगा। Relativity has no end because it is not real. देखो, इसीलिए जंतो या पुनः भविता वासना सा न नश्यति इत्यर्थः। तो ये जो संस्कार है, ये संस्कार गलत फहमी के कारण हुए हैं। तो जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक के यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता ही रहेगा। सा प्रजा यस्मिन् प्रविश्य पुनरा भवति ये तु इतः अन्या सत्य आत्मा अभिसंदः यम अनुभवम सदात्मानं प्रविश्य ना वर्तन्ते। और जिन्होंने यह तत्व को समझा है, ऐसे जो जीव है, वे जब चाहे प्रलय हो चाहे निद्रा हो, इसमें जब वो जाते हैं तो सत्य का अनुसंधान करने वाले होने के कारण वो अपने स्वरूप में प्रवेश करते हैं और फिर इस सापेक्षता के जगत में फिर नहीं आते। जैसे कहते हैं सा प्रजा यस्मिन् प्रविश्य पुनरा भवति, तो किस प्रकार से स एषः अणिमा एतद् आद्यम इदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भू एव मा भगवान विज्ञापयतु इति तथा सौम्येति होवाच। इसीलिए हे श्वेतकेतु, तुम अपने आप को जैसे देह मानना पाप है, उसी प्रकार से अपने आप को जीव मानना महापाप है। देखो, पाप यही है। और जिस दिन हमने जीव भाव का त्याग करना, इसको साधना समझ लिया है, उसके बाद हम अपने आप ये समझ जाएंगे कि जब तक के मैं कुछ करता हूं यह भावना है, तभी तक जीव भाव है। कर्तृत्वाभिमान यह जीव भाव के कोटि में जाता है। और जीव भाव क्यों निर्माण हुआ? क्योंकि मैंने अपने आप को देह माना है। मैंने अपने को देह क्यों माना है? क्योंकि बेवकूफ हूं। देखो, किसी भी रकम से, ये एक मारवाड़ी शब्द है, किसी भी रकम से हम देह नहीं हो सकते। देखो, ये कितनी सहज बात है। ना तो हमने इसको पैदा किया है, ना तो ये हमारी बात मानता है।
लेकिन हम तो 30 मार्क का है, लेकिन हम तो देह ही है। अब कौन सा लॉजिक है ये? और पूरा जीवन क्या किया हमने? एक बार मुझे कहीं पूछा किसी विदेश में, स्वामी जी, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू यू? I said the concept of man is a machine which converts sumptuous meal into terrible garbage. दूसरा किया क्या लाइफ में? सुबह उठने के बाद नहा धो करके इसको बढ़िया बना करके किसको, इस घट को, घटिया लोग है ना, घट को कूट किया, उसके बाद उसको दुनिया में कैट वॉक, डॉग वॉक करना है, और वहां जाकर के यही दिखाना ही है केवल अपने को, कैट वॉक, और फिर इसको खिलाना पिलाना, ऑर्डर करना, ये करना वो करना, फिर उसको पसीना आता है, फिर फुर करके चारों तरफ से उसके ऊपर में बेगॉन स्प्रे करना ताकि कोई नजदीक ना आवे, और फिर उसको भूख लगती, फिर उसको खिलाओ, फिर उसको नलाओ, फिर उसको खिलाओ। पूरे जीवन में किया क्या? तो केवल लिविंग बाय द बॉडी, फॉर द बॉडी, ऑन एवरीबडी, दैट्स ऑल। तो इसीलिए यह देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव का त्याग, ये दो ही साधना का लक्ष्य है। इसके लिए यदि हम योगा करते हैं तो वो साधना है, और स्टेज पर आकर के डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए योगा करते हैं तो वो परफॉर्मेंस है। Spiritual life is not a stage performance, it is to be lived actually in life। इसीलिए यह जो सत्सत्यम स आत्मा यथा लोके स्वकीये गृहे सुप्त उत्थाय ग्रामांतरो गता जानाति स्वगृहात् आगतः इति एव सत् आगतः अस्मि च जंतूनां कस्मात् विज्ञानम न भवति। अब यहाँ वो श्वेत केतु प्रश्न पूछता है कि जैसे व्यक्ति जानता है कि मैं घर से निकला हूँ, आया हूँ, और अभी मैं बांद्रा में पहुँच गया, इसी प्रकार से ये जीवों को ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता कि मैं सत्य से आया हूँ? देखो, हम यदि सत्य से ही वापस आते हैं जगने के बाद, लेकिन जगह कौन है? हमारे मांडुक्य उपनिषद में कारिका में गौड़पादाचार्य कहते हैं, ignorance about the self is nidra, and mistaken identity is the dream. सत्वस्य अग्रहणम निद्रा and अन्यथा ग्रहणम स्वप्न। तो हम जगह कहाँ है? चाहे जागृत में रहे चाहे स्वप्न में रहे, दोनों में निद्रा ही है और कुछ नहीं है। इसीलिए हमको ये बताइए कि यदि हम रोज उसी सत्य के साथ एक होते हैं फिर जगते हैं, तो हमको ये क्यों नहीं समझ में आता कि हम पहले सत्य थे और अभी घूमने के लिए आए हैं? ऐसा क्यों नहीं आता? जैसे कोई व्यक्ति घर से निकलता है और हुन्नोलुलु होके वापस आया तो उसको मालूम है कि मैं बम्बई का रहने वाला हूँ, कहीं भी जावे। ऐसा क्यों नहीं होता? इसीलिए भगवान भूय एवं मां भगवान विज्ञापयतु, इसीलिए मुझे आप फिर से बताइए, क्योंकि मेरे मन में फिर ये संदेह है। अब दशम खंड में कहते हैं तत्र सोनो दृष्टांत। अब देखो, मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ। इमा सौम्य नद्यः पुरस्तात् प्राच्यस्यन्दन्ते पश्चात् तत्प्रतीच्यस्ता समुद्रा समुद्रमेवापि स समुद्र एव भवति ता तथा तत्र न विदुः अयम अहम अस्मि इति अयम अहम अस्मि इति। जैसे पूर्ववाहिनी नदियाँ सौम्य नद्याः गंगाद्या पुरस्तात् पूर्वादिशां प्रति प्राच्य प्रांगना स्यन्दन्ते स्रवन्ति। जैसे पूर्व वाहिनी नदियाँ जैसे गंगा जी है, सिंधु इत्यादि पश्चिम वाहिनी नदियाँ है, वे जैसे समुद्र में मिल करके समुद्र ही हो जाती है और पूर्व वृष्टि रूपेण पतिता गंगा जी नदी रूपेण पुनः समुद्रो अम्भो निधिम एवं अपियंती। तो ये नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है? समुद्र ही है। समुद्र से ही पानी भाप के द्वारा ऊपर उठ जाता है और पहाड़ों में गिरने के बाद फिर वहां से लौट करके उसी समुद्र में आता है।
तो वहां समुद्र में मिलने के पश्चात सा नद्या यथा तत्र समुद्रे समुद्र आत्मना एकताम गताम न विदुः विजानीयम गंगा हम अहम अस्मीयम यमुना हम इत्यादि। तो पानी या गंगादी यमुनादी समुद्र में मिलने के बाद वो कभी ये नहीं समझ सकती कि मैं गंगा जी हूँ और तुम यमुना जी हो, नहीं, वहां एक हो जाते। इसी प्रकार से एवमेव खलु सौम्य इमा सर्वा प्रजा सतः आगम्य न विदुः सतः आगच्छम आह इति न इह। इसी प्रकार से ये जो जितने भी भाव है, जीव है, वे भले आते हैं तो सद वस्तु में एक होते हैं, फिर भी वे नहीं जानते कि यह व्याघ्रो वा सिंहो वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा वशको वा यद्यद भवन्ति तदा भवन्ति। यदि उन्होंने अपने को नहीं पहचाना तो फिर वही उठने के बाद वही का वही, फिर मैं शेर हूँ, मैं भेड़िया हूँ, मैं लायंस क्लब का मेंबर हूँ, यही याद रहती है और उसी के अनुसार उनका जीवन चलता है। स एषो अणिमा तत् एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो। इसीलिए जो पत्नी के उपाधि से पति बना है, पुत्र के उपाधि से पिता बना है, पिता की उपाधि से पुत्र बना है, दोस्त के उपाधि से दोस्त बना है, वह एक ही आदमी उपाधि के कारण अनेक है, वास्तव में आदमी अनेक नहीं है। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता भिन्न भिन्न देह के उपाधि के कारण भिन्न प्रतीत होती है, लेकिन अन्य या भिन्न या अनेक नहीं। देखो, आपको याद होगा मैंने आपको एक कहानी बताई थी, बहुत पुरानी बात है, दिल्ली की बात है। हम जब कहीं थे, बारिश का समय था, ट्यूबलाइट लगी हुई थी शाम का समय, और वहाँ कीड़े इकट्ठे हो गए। तो वहाँ एक बेबी छिपकली आई एक कीड़े को खाने के लिए। तो जैसे कीड़े को खाने के लिए बेबी छिपकली आई तो उधर से एक दादा छिपकली आई। तो जब दादा छिपकली आई तो बेबी छिपकली भाग गई, क्योंकि वो दादा छिपकली उसको मार दे। इन दोनों के झगड़े में कीड़ा भी भाग गया। और फिर मैं उठा सुपर दादा, और फिर मैंने वहां एक डंडा लिया और वो जो दादा छिपकली थी उसको हाथ लगाने का, डंडा लगाने का प्रयत्न किया, वो भी भागी। जब वो भागी तो बेबी छिपकली को लगा कि वो उसके पीछे दौड़ रही और वो हड़बड़ाहट में मेरे हाथ पर पड़ी, फिर मैं भी भागा। आप देखो, भागम भाग। ध्यान से सुनना, जिस चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति कीड़े के देह में थी, वहां भी अपनी सिक्योरिटी, अपने आप को बचाना, छोटी छिपकली में वही चेतन सत्ता अपने आप को बचाना, बड़ी छिपकली में वही चेतन सत्ता अपने आप को बचाना, और मुझ में वही चेतन सत्ता जो अपने आप को बचाने के लिए भागी। तो भेद केवल उपाधि का है, अभिव्यक्ति सामान्य है। देखो, ऐसे थोड़ी है कि कोई समझदार है तो नाक से देखता है, नहीं। ऐसे थोड़ी है कि गधा है तो वो पैरों से खाता है, नहीं। गधा भी होगा तो लाठी मारेगा, खाएगा मुख से ही, भले न्यूज़पेपर खाए। हम लोग पढ़ते हैं, वो खाता है, फर्क इतना ही। इसीलिए एक ही तत्व तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु। फिर ऐसा जब कहा तब न विदुः तस्मात् तत्सत्य आगम्य न विदु सतः आगच्छम आगता इति वा ते इह व्याघ्र इत्यादि समानम अन्य न दुष्टम लोके जले। अब यहाँ श्वेतकेतु प्रश्न उठाता है, दुष्टम लोके जले वीची तरंग फेन बुद्बुदादयः उत्थितां तद्भावं गता विनष्टा इति। अब उदाहरण बहुत सुंदर है। श्वेतकेतु कहता है कि जैसे समुद्र में अनेक प्रकार की तरंगे, बुदबुदे इत्यादि निर्माण होते हैं,
और जब वो वापस समुद्र में लौट जाते हैं तो वो नष्ट हो गए। फिर वही तरंग, वही बुदबुदी फिर ऊपर नहीं आती, वो वही नष्ट हो गई। लेकिन जीव के बारे में ऐसा नहीं कहते, क्योंकि जीव नष्ट नहीं होता। देखो, पुनः तद्भाव गता विनष्टा इति जीवासु तत्कारण भावम प्रत्यहम गच्छन्तः अपि सुषुप्ते मरण प्रलय काल प्रलयोश्च न विनश्यति इति एतत्। लेकिन जो जीव रोज रात को सोता है तो उठने के बाद वो मरता नहीं। जैसे तरंग या बुदबुदे मर जाते हैं, वही की वही तरंग दूसरे बार नहीं निकल आती। तो ये हम कैसा समझे? इसीलिए भूय एवं मां भगवान विज्ञापयितुम दृष्टांतेन। इसीलिए हे भगवान, मुझे फिर आप दृष्टांत के द्वारा इसको समझाओ कि ये कैसा है, ये कैसा है, अभी समझ में नहीं आ रहा। इसका कारण मालूम है क्या है? ये हमने आपको एक्सप्लेन किया है और इस प्रकार से आपको बताया था कि जैसे अनेक स्वप्न में जितने भी स्वप्न पुरुषों ने सपने देखे हैं, वो सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक दूसरे का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता और इसको हम स्वीकार करते हैं। और इसीलिए ध्यान से सुनना, स्वप्न पुरुषों को लेकर के हम अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ड्रीमर कभी नहीं लिखते। लेकिन जब हम अपनी जीवनी लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि केवल जो जागृत पुरुष है उसका एक सीक्वेंस बनाते हैं। देखो, और यही बात व्यक्ति को समझ में नहीं आती। ये यदि बात समझ में आ जाए तो आपको साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं, साधना अपने आप होगी। कौन सी बात समझ में आनी है? कल का मैं, आज का मैं, इनका कोई संबंध नहीं है। जैसे फूलों की माला में फूलों को इकट्ठा किया जाता है धागे से, तो एक फूल का दूसरे फूल के साथ कोई संबंध नहीं है। देखो, इस माला की जो अखंडता है उस धागे के कारण है। ठीक से समझो संतो। तो साधना क्या है? जैसे हमको एक सज्जन मिले कल, हमने उनको यही बताया, देखो मुझे आप कुछ मत बताओ, आप क्या हो, कैसे हो, क्या करना है, कुछ मत बताओ, आपकी समस्या बताओ। समस्या बताने के स्थान पर फिर वही मैं ये हूं, मैंने ये किया, मैंने वो मत बताओ। आई डोंट वांट टू हियर दैट। समस्या क्या है बताओ। बोलो वैसे तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, मैं आनंद में हूं, फिर क्यों आए? देखो जरा ठीक से समझ लेना, सबसे बड़ी साधना है हमें केवल आज के तारीख में जीना है। केवल इतना ही करो, बस सब कुछ इसमें आ गया। लेकिन जब भी हम बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, मैं उसके साथ था, मैंने इतना दुनिया का भला किया, उतना दुनिया का भला किया, लेकिन सबका भला करते करते अपना सत्यानाश कर लिया, अब क्या करूं? देखो, जो दूसरे का भला करके सबका सत्यानाश करता है वो बेवकूफ होता है। देखो संतो, इसलिए ये जो प्रश्न है इसका कि यह फेन बुदबुदे जैसे नष्ट हो जाती है, वैसे ये जीव तो नष्ट नहीं होता, इसलिए मुझे बताइए। तो इसका यही कारण है कि हम जो नहीं है उसको सत्य स्वीकार करते हैं। देखो, यदि एक सपने में हम राजा थे, दूसरे सपने में हम भिखारी थे, तीसरे सपने में हम पॉलिटिशियन थे, चौथे सपने में हम गुंडा थे, पांचवें सपने में हम और गुंडा थे, तो क्या इन सबकी हमारी कोई एक व्यक्तित्व प्रकट होगा क्या? नहीं होगा। व्यक्तित्व प्रकट और दृढ़ कैसे होता है? जब हम अपने भूतकाल को हजारों बार रिपीट करते हैं। एक कल्पना करके देखो, कोई भी झूठी बात जो आपके जीवन में नहीं हुई,
उसको आप 1000 बार कहो। एक्चुअली जब मैं छोटा था ना, छोटा माने इतना छोटा नहीं, मैं था मे भी कोई 20 साल का, 22 साल का। उस समय मेरा जो है ना एक लड़की से प्यार हो गया, और फिर ऐसा कुछ हो गया कि फिर हो नहीं पाया, और फिर वो लड़की जो है ना वो बॉलीवुड की टॉप सिनेमा एक्ट्रेस बन गई, और उसका नाम था अमुक अमुक हीरा नंदिनी। और 25 बार लोगों को झूठ झूठ कहानी सुनाओ, धीरे धीरे दिमाग में आएगा कौन थी वो हीरा नंदिनी। देखो, इसीलिए जितना हम अपने भूतकाल की बात करेंगे ना, उसी को सत्यत्व प्रदान करते हैं। बिल्कुल क्लियरली देख लेना। बचपन का देह सा तादात्म्य, उस समय बचपनी। टीनेज देह सा उसके साथ तादात्म्य, उस समय टीनेज की गड़बड़ी। देखो, लेकिन अपने में क्या फर्क पड़ा है, ये सब आके चले गए। इसीलिए किसी को भी ना तो जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का अनुभव है। अपने अंदर खोज के देखो, हम बढ़े उम्र में ये अनुभव किसी को भी नहीं आ सकता। ये तो लोगों की कृपा है कि हमको अंकल या दादा दादी कहते हैं, सब पता लगता है। अच्छा, आप बूढ़े हो ही गए लगता। इसीलिए अब दृष्टांत के द्वारा इस उपदेश को कहते हैं, अस्य सौम्य महतो वृक्ष से जो मूलेभ्य आन्य जीव स्रवद वेद्य मध्ये अभ्यहन्या जीवन स्रवेद यथा अग्रे अभ्यहन्या जीवन स्रवेद स एष जीवेन आत्मनाम अनुप्रभूतः पीपीयमानो मोदमानस तिष्ठति। अब उदाहरण दे रहे कि जैसे हे पुत्र, ये सामने जो वृक्ष है ना, महता अनेक शाखादि युक्त से वृक्ष से, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, देखो अपने सामने। हाँ, उसको बड़ी बड़ी डालियां, हाँ जी है, उसमें उसको देखो और कहते हैं यदि उसके मूल को एक घाव करो कुल्हाड़ी का, तो उसमें से थोड़ा रस निकलेगा। फिर मध्य में घाव करो तो उसमें से थोड़ा रस निकलेगा। यदि उसके डाली के बिल्कुल टॉप में घाव करो, उसमें से रस निकलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि यह पेड़ जिंदा है, ऐसा कहेंगे ना? हाँ, ऐसा ही कहेंगे। फिर वो पेड़ जो है पानी इत्यादि जो न्यूट्रिशन से जमीन से खींच करके अपने आप को वो जलपान कराता हुआ, बड़ा आनंद का अनुभव करता हुआ वहां खड़ा है। क्लियर? हाँ जी। अब आगे कहते हैं, अस्य यदेकाम शाखाम जीवो जहाति अथ सा शुष्यति, द्वितीयाम जहाति अथ सा शुष्यति, तृतीयाम जहाति अथ सा शुष्यति, सर्वम जहाति सर्वहा शुष्यति। यदि वो जीव जो संपूर्ण पेड़ में व्याप्त था, इसीलिए संपूर्ण पेड़ जीवन से युक्त था। यदि उस जीव ने एक पेड़ के डाली को त्याग दिया है, तो वो डाली एकदम सूख जाती है। हम देखते हैं ना पेड़ों में। फिर उस जीव ने दूसरी डाली का त्याग कर दिया, तो वो डाली भी सूख जाती है। फिर तीसरी का त्याग कर दिया, वो डाली भी सूख जाती है। और यदि उस जीव ने उस संपूर्ण वृक्ष का त्याग कर दिया, उसको आप कितना भी पानी खाद डालो, फिर उसमें जीवन नहीं आता। उसी प्रकार से तस्यास्ते यदेकाम शाखाम रोगग्रस्ता महाता वाम जीवो जहाति उपसंहरति शाखायाम विप्रसृतम आत्मांशम अथ सा शुष्यति। वांग मनः प्राण कर्ण ग्रामान अनुप्रविष्टः ही जीवः इति तद उपसंहार उपसंह्रियते। इसी प्रकार से यह जीव मन प्राण और वाणी इत्यादि के द्वारा देह में प्रवेश करता है। और जैसे एक डाली में से जीव ने हटा लिया तो वो डाली मर गई। तो मरते समय यही तो होता है
पहले वाणी में से जीव अपने आप को खींच लेता है, कहाँ? अपने स्वरूप की तरफ जाने के लिए। तो क्या हो गया? वाणी बंद हो गई। जैसे एक डाली को में से जीव ने अपने आप को हटा लिया तो वो डाली मर गई। तो मरते समय पहली बात क्या होगी? वाणी बंद हो गई। तो वाणी में से जीव भाव खत्म हो गया। उसके बाद मन, दूसरी डाली इस देह की, उसमें से जीव ने हटा लिया तो पहचानना बंद हो गया। देखो, और तीसरी डाली उसमें से हटा लिया तो अब उसमें सब कुछ हो गया, सिर्फ पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, देह से कब निकल जावे। उसमें से जब वो भी खत्म हो गया तो उसके बाद केवल ऊष्मा रही। हाँ, अभी जिंदा है। और जब वो ऊष्मा भी निकल गई, माने जीव ने ये पूर्ण देह का त्याग कर दिया। तो जैसे मरे हुए वृक्ष को पानी इत्यादि डालने से कुछ नहीं होता, इसी प्रकार से मरे हुए आदमी के मुख में पानी डालो तो बाहर निकल आता है, अंदर नहीं जाता। उसको इंट्रावेनस इंजेक्शन दे दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके मुख को खोल करके उसमें रसगुल्ला डालो, बंगाली होगा तो भी नहीं गिलेगा। माने चेतन सत्ता, परम ब्रह्म परमात्मा, सद्वस्तु सर्वव्यापी है। ध्यान से सुनना, जिंदे देह में भी है और मुर्दे में भी है। लेकिन जिस देह में यह चेतन सत्ता जीव के रूप में प्रकट होती है, वही यह संसार है। देखो, केवल बिजली में प्रकाश नहीं, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं, लेकिन जब बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकट होती है तभी प्रकाश और संसार शुरू होता है। तो यह जो जीव भाव है, इसको जब हम व्यक्ति कहते हैं तो हम कार्य में फंसे हैं। जब अभिव्यक्ति कहते हैं तब हम कारण में आ गए, और जब कार्य कारण के परे चले जाते हैं तब सद वस्तु में निष्ठा पाते हैं। ये बताने के लिए तत्वमसि महावाक्य का उपदेश है। देखो संतोष, तो जीवेन च प्राणयुक्तेन अशितम पीतम च रसताम गतम जीववत् शरीरम वृक्षम वर्धयत रसरूपेण जीवस्य सद्भावे लिंगम भवति। तो उस देह में जीव है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तब पता चलता है कि जब इसको कुछ खिलाया पिलाया तो उसका डाइजेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, माने अभी जिंदा है। देखो, उसी प्रकार से यह सद्भावे लिंग जीवस्य, हाँ अभी इसमें जीव है, प्राण है। अशीत पीताभ्याम ही देहे जीव तिष्ठति ते च अशीत पीते जीव कर्मानुसारिणी इति। और इसीलिए जब तक के ये खाता पीता है तभी तक जीव इस देह में प्रकट हो रहा है, और उसको क्या खाना है, क्या पीना है, यह कर्म के गति के अनुसार निश्चित होता है। ध्यान से सुनना, हमको कितना चावल खाना है इसका गणित ऑलरेडी है। देखो, हमको कितनी रोटियां खानी है इसका गणित ऑलरेडी है। तो उसके अनुसार जीव कर्मानुसारिणी इति तस्य एक अंग वैकल्य निमित्तम कर्म यथा उपस्थितम भवति तदा जीव एकाम शाखाम जाति शाखायाः आत्मानम उपसंहरति। तो उस कर्म के गति के अनुसार जब एक विशेष शाखा में से जीव को वापस जाना है तो जीव उसमें से अपने आप को खींच लेता है। फिर वो जो डाली है वो अब मर गई। ध्यान से सुनना, ये जो वृक्ष का उदाहरण है, ये वृक्ष बाहर का नहीं, ये अपना ही देह वृक्ष है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इसीलिए जब जीव आंखों में से खींच लेता है
तो अब आंखों में से शक्ति खत्म हो रही है, कानों में से जीव खींच रहा है। ये मालूम है कैसा है? जब अपनी ट्रांसफर होती है ना, सब सामान बांधना शुरू कर दे। सबसे पहले पुस्तकों को बांध के रख दो, कौन पड़ता है, फिर धीरे धीरे बिस्तर को बांध दो, फिर ये सामान सब ये करते 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 बस आखिरी में अब खिचड़ी का एक बर्तन रखना, बाकी सब बांध के रखना। और जब सब बांध के निकल गए, अब कुछ घर से कुछ लेना देना नहीं। देखो 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनिष्ठाय विषयान् उपसेवति। इस प्रकार से जीव यह अभिव्यक्ति है, यह व्यक्ति नहीं है। देखो, प्रकाश यह अभिव्यक्ति है। जो प्रकाश भगवान को प्रकाशित कर रहा है वो बल्ब व्यक्ति है। चाहे वो बल्ब भगवान को प्रकाशित करे, टेम्पल को या टॉयलेट को, वहां पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती, ये तो अपनी कल्पना है। देखो, और ये कल्पना क्यों होती है? इसीलिए मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं बुरा कर रहा हूं। जो समस्या है ये इसी मैं की है महाराज। इस मैं को हटा देना है, और जितना ये मैं गायब हो जाएगा, अपनी वाणी अपने आप शांत हो जाएगी बिना मरे। देखो, इस पर भी चिंतन करना। यदि कोई हमको पूछता है अपने बारे में तो हम शुरू कर देते हैं। वैसे मैं अनेक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूं और हर संस्था मेरे कारण परेशान है। शुरू हो गया, और ऐसा करते 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 फिर सोचा कि अब आपसे जुड़ जाऊं। देखो, और फिर मैं आपके सामने आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप कुछ नहीं, बस यहां खत्म हो गया। जिस क्षण आप वर्तमान में प्रवेश करते हैं, आपको बोलने के लिए कुछ नहीं। ऐसे मत समझना। फिर कैसे हम प्रोजेक्शन करते हैं? अब मैंने ये सोचा है कि मैं आपको ऐसा मार्केट करूंगा स्वामी जी। मैं आपको झूठ नहीं बता रहा हूं। एक सज्जन मुझे मिले थे, वो कह रहे थे स्वामी जी आप इतने बड़े हो, you should be marketed at the international level and I take that responsibility. I want 3 days to discuss with you. तो हमने कहा अभी शुरू हो जाओ। फिर बहुत लंबा है, शुरू करो अभी, जब आए ये स्टार्ट ना। फिर ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ कहा। तो हमने कहा देखो, आपको इंटरप्शन करने के लिए माफ करना। डू यू थिंक आई एम ए फर्नीचर कि यहां से उठा कर नहीं? मैंने बड़ों बड़ों को किया था। हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक माय परमिशन वेदर आई वांट और आई डोंट वांट। इस प्रकार से हम केवल इसी जीव की बात करते हैं। मैं ये हूं, मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो व्यक्ति केवल वर्तमान में रहता है वो बाय डिफॉल्ट ही विल बी चेयरफुल एंड हैप्पी। देखो, in olden days those who have sacrificed their sleep, their likes, their dislikes, they were called as saints. Now they are called as husbands. They have given up. Is it now? जब हम सब चीजों का त्याग कर देते हैं और ऐसे स्थिति में पहुंचते हैं, अब उसका त्याग नहीं हो सकता। अहेयम, जागृत जगत, जागृत अनुभूतियां, जागृत पुरुष, इन सब का त्याग हो सकता है।
लेकिन एक तत्व ऐसा है जिसका कभी त्याग नहीं होता, तत्वमसि श्वेतकेतो। तो जीव स्थिति निमित्तो रसो जीव कर्मा क्षिप्तो जीव उपसंहारे न तिष्ठति। तो जीव के कर्म के अनुसार ही यह जो जीव है देह में अन्न का प्राशन करके भक्षण करके उसका रस इत्यादि रखता है, लेकिन जहाँ रस अपगमे च शाखा शौषम उपैति तथा सर्वम वृक्षमेव यदायम जहाति तदा सर्वोपि वृक्षः शिष्यति। तो जब यह वृक्ष से उस जीव ने पूर्ण रूप से अपने आप को हटा लिया तो वह वृक्ष सूख जाता है। वृक्षस्य रस श्रवणम शोषणादि लिंगान जीवत्वम दृष्टांत श्रुतेश्च। तो हम कहेंगे कि अब यह वृक्ष सूख गया है क्योंकि उसमें रस नहीं है, तो जीव ने त्याग दिया है, इसीलिए चेतनावंता स्थावरा इति। तो सिद्धांत क्या हुआ, सभी चाहे जिंदा वृक्ष रहे या मुर्दा वृक्ष रहे, चाहे जिंदा आदमी रहे या मुर्दा रहे, सब में चेतन सत्ता सामान्य है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि जिंदे वृक्ष में चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति जीव के रूप में होने के कारण उसमें रस इत्यादि का प्राकट्य होता है। उसी प्रकार से जिस देह में चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति जीव भाव से हो सकती है उस देह को जिंदा कहते हैं। जैसे जिस बल्ब में बिजली की अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में होती है उस बल्ब को जिंदा बल्ब कहते हैं, बाकी उसको फ्यूज बल्ब कहते हैं। ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहे हम। तो यथा अस्मिन् वृक्ष दृष्टान्ते दर्शितम जीवेन युक्तो वृक्षो अशुष्को रसपानादि युक्तो जीवते इति उच्यते तद अपेतश्च म्रियते इति उच्यते। जैसे ये उदाहरण दिया उसी प्रकार से एवमेव खलु सौम्य विद्धि इति होवाच जीवापेतम वावकिलम इदम म्रियते न जीवो म्रियते इति। इसीलिए जीव कभी नहीं मरता। देखो प्रकाश जो है बल्ब का वो कभी नहीं मरता, क्योंकि एक बल्ब फ्यूज होने के बाद भी अन्य बल्बों से प्रकाश प्रकट हो रहा है। प्रकाश में कोई भेद नहीं है, भेद है उपाधि में। इसी प्रकार से वही चेतन सत्ता, यदि मैं यहां मर जाऊं तो ये जो चेतन सत्ता का जीव के रूप में प्राकट्य है ये अन्य देहों में हो रहा है। देखो इसी को हम बता रहे हैं आपको, व्यक्ति यह बंधन है, अभिव्यक्ति ये सिद्धि है और अभिव्यक्त ये परिपूर्णता है। हम व्यक्ति में फंसे हैं, इसीलिए थोड़े गम है थोड़ी खुशियां, और यदि हम अभिव्यक्ति में पहुंच जाए तो ना गम है ना खुशियां, और अभिव्यक्त में चले जाए तो एकदम आनंद ही आनंद है। ये तीन स्थितियां है। इसीलिए यह जीव कभी ना मरता है, एशो। इसीलिए यह जो अणिमा है, जो अत्यंत सूक्ष्म तत्व है जो देह के माध्यम से जीव रूप में प्रकट हो रहा है, वही सत्य तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति। उसको कहते हैं आत्मा और इस जीव को नहीं। तो एवमेव खलु सौम्य विद्धि इति उवाच। तो इसको ठीक से जानो कि जीव से युक्त देह को ही हम खिलाना पिलाना कर सकते हैं, ना कि जीव के चले जाने से। इसीलिए कार्यशेषे सुप्तो स्थितस्य मम इदम कार्यशेषम अपरिसमाप्तम इति स्मृत्वा समापानम दर्शनात्। लेकिन जब जीव का त्याग नहीं हुआ और उसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो नींद से उठने के बाद जो कार्य आधा छोड़ा था उसको फिर लेकर के हम अपने कार्य में लग जाते हैं। तो जात मात्राणाम से जंतु नाम तन्याभिलाष भय दर्शनादीनाम च अतीत जन्मांतर अनुभून स्तनपान दुख अनुभव स्मृति गम्यते। इसी के कारण पैदा होने के बाद बिना किसी के पढ़ाए, चाहे मनुष्य का बच्चा हो या गधे का हो, उसको मालूम है अब जाकर के दूध पीना है, उसको कोई सिखाता नहीं। उसी प्रकार से भय, किसी से हमारी हानि होगी, क्योंकि यही संस्कार उस जीव में रहते हैं।
इसलिए यह जितना भी जीव है, यह जीव परमात्मा का उपाधि के माध्यम से प्राकट्य है। अब देखो, जो हम आपको 1000 बार उदाहरण दिए हैं उसको जोक समझ के भूल मत जाना। आदमी पत्नी की उपाधि से प्रकट होता है तो हस्बैंड है, पति है, तो यह पति जो है यह कारणात्मिका स्थिति है, और ये जो मिजरेबल पति मैं हूं यह कार्य है। देखो कितनी सहज बात है। इसीलिए जब हम अपने व्यक्तित्व को समाप्त करना इसको समझते हैं साधना, फिर सवाल आता है व्यक्तित्व को समाप्त करना माने क्या? तो उसमें 2 बातें आती है। एक बात है देह का जो आत्म भाव है, देहात्म भाव, उसका त्याग करना, और दूसरा है जीवात्म भाव का त्याग करना। तो जिसके द्वारा देहात्म भाव का और जीवात्म भाव का त्याग होगा वह साधना, और बाकी एकदम टाइम पास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।